एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वह अपनी ज़मीन गरीब किसानों को अलग अलग शर्त पर ठेके पर देता था। उसी गांव में रोशनलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल रोशनलाल को जब अपनी ज़मीन ठेके पर देता तो शर्त ये होती कि 50% फसल ज़मींदार की और 50% फसल किसान की। फसल आने पर वह अच्छी फसल खुद के पास रखता और ख़राब फसल रोशनलाल को दे देता। रोशन इस कारण से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन रोशनलाल का बेटा मोहन शहर से छुट्टियों में गांव आया। अपने पिताजी की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वह खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। मोहन पिताजी से बात करके जमींदार के पास गया। आओ आओ मोहन, पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी की तबीयत खराब है सेठ जी। इस बार मैं ही खेती का काम संभालूंगा। तो बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? जमींदार ने सोचा। इसके बाप को तो मैंने उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचाऊंगा। चलो अच्छा है मोहन, तुम इस साल जो फसल लगाओगे उसका ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन खेत में जाकर अच्छे से बीज बोता है, फसल की देखभाल भी करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है। 3 महीने बाद जमींदार फसल का हिस्सा लेने मोहन के पास आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में घास है, यही आपका हिस्सा है, इसे ले जाइए। इस बार मैंने आलू की खेती की है। आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका है। सेठ को मोहन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसने अपने मन में सोचा, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अब सेठ मुंह लटकाकर घर वापस चला आया। कुछ दिन बाद मोहन जमींदार के घर गया। कैसे हो मोहन, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी। अच्छा देखो मोहन, इस बार शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के ऊपर का हिस्सा तुम्हारा रहेगा। मोहन ने शर्त मान ली और वहां से चला गया। मोहन ने खेत पर जाकर फिर से फसल उगाई और 3-4 महीने के बाद फिर से जमींदार अपना हिस्सा लेने मोहन के पास आया। आइए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं लगाया है, लीजिए अपना हिस्सा। तो शर्त के अनुसार आप नीचे की जड़ें आप रख लीजिए और मैं फसल का ऊपर का हिस्सा लेकर जा रहा हूं। ये बात सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो गया और उसने मोहन से कहा, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तो मैं अपनी सारी फसल की खेती तुम्हें देता हूं, पर शर्त यह है
कि जमीन के ऊपर का और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? मोहन जमींदार की शर्त मान लेता है। लेकिन सेठ जी, मेरी भी एक शर्त है। अगर आप इस बार हार गए तो आप गरीब किसानों को फसल का हिस्सा बराबर देंगे और किसानों से अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। समय बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद जमींदार मोहन के खेत पर जाता है और मोहन की गन्ने की खेती देखकर हैरान रह जाता है। लीजिए सेठ जी, आपकी फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त तो याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी किसान के साथ धोखा नहीं करूंगा। इसके बाद गांव का किसान और जमींदार खुशी खुशी रहने लगे।